अभी हमने आपको अपने चैनल में 2 घंटे पहले ये दिखाया था कि जो गेस्ट प्रोफेसर थे, जो फैकल्टीज़ थे, वो जेडीयू ऑफिस के बाहर हंगामा कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि उनको जो है वो लोगों की सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं मिल रही है, या जो उन लोगों को गेस्ट फैकल्टीज बनाया गया उनको परमानेंट करने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, सरकार हिला देंगे, लेकिन अपना जो सम्मान है, अपना जो उनको प्राइवेट रखा जाता है, उसको परमानेंट करने के लिए वो पूरा जोर लगा देंगे। ये वीडियो करने के बाद जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें पता चला कि प्रशासन द्वारा उनको दौड़ा करके पीटा गया है, और इस कदर पीटा गया है कि कई शिक्षक जो है वो घायल हो गए। अभी हमारे साथ कुछ गेस्ट फैकल्टीज भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने क्या देखा और आखिर प्रशासन ने क्यों पिटाई की। अपना नाम बताइए। डॉक्टर अभय कुमार पाठक जी, बताइए क्या हुआ था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी के आवास के तरफ मौन जुलूस के रूप में जा रहे थे अपनी मांगों के लिए। हमारा मांग है कि हमारी नियुक्ति यूजीसी मानदंड के तहत हुई है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, बिहार के लगभग 7-8 विश्वविद्यालयों में, और अभी हाल फिलहाल सरकार द्वारा एक परिनियम जारी किया गया कि हमारे गेस्ट फैकल्टी के बारे में उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोग 2-3 साल से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं यूजीसी मानदंड पर, सैंक्शन पोस्ट पर, बावजूद इसके हम लोग को दरकिनार करके बाहरी लोगों को रखने का प्रोग्राम है उस परिनियम में। इसी के विरोध में हम लोगों ने विश्वविद्यालय स्तर पर भी बहुत सारे धरना और कार्यक्रम किए, और आज हम लोगों का इससे पूर्व में 26 को हुआ था, उस दिन भी नहीं जाने दिया गया प्रशासन द्वारा, तो हम लोगों ने एक भेज दिया था मेमोरेंडम। आज पुलिस नहीं जाने दिया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को जाने दो, उस पर भी वो तैयार नहीं हुए, और उसके बाद उन्होंने पिटाई कार्यक्रम शुरू कर दिया। महिला प्रोफेसर भी थी? हाँ, बहुत सारी महिला प्रोफेसर्स थी, उन लोगों को भी चोट लगा है, वो लोग भी यहाँ आई हुई हैं। बहुत ही विभत्स रूप में पिटाई की गई है, और आवाज़ को दबाने, इससे ज़्यादा निरंकुशता नहीं हो सकती है कि एक शिक्षक को, जिस शिक्षक को इसलिए रखा गया बिहार में ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके, उसको दौड़ा के मारा जा रहा है। यही है नीतीश सुशासन की नीतीश सरकार। और हम लोग अब आंदोलन को और तीव्र करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी मांगे नियमितीकरण की नहीं पूरी हुई, हमारे बारे में सरकार नहीं सोची, तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ने जो 5 वर्ष काम किए हैं उसके लिए मजदूरी मांगने के लिए आए हैं। तो हम सभी अतिथि सहायक प्राध्यापक जिनकी नियुक्ति यूजीसी मानदंड पर हुई है, हम लोग 2 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम भी उनसे मजदूरी मांगते हैं कि आप अगर अभी नियमित बहाली कर रहे हो तो पहले मेरा अधिकार है, मुझे पहले तुम परमानेंट करो, उसके बाद जो तुम्हें सीट बचता है उस पर आप नया बहाली करो। यस। एक और बात है कि बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में आप लोगों को पता ही है कि क्या परसेंटेज है, और किस, उसके बाद भी अगर शिक्षकों के साथ इस तरह का जो शुल्क जो है वो नीतीश सरकार में लगातार आए दिन हो रहा है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो जिन्होंने आंदोलन किया था लॉकडाउन के वक्त, अब आप लोग ये अन्याय कब तक शिक्षक सहेगा बिहार में? अब वो समय आ चुका है। अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को ये बता देंगे कि अगर शिक्षकों के साथ आप अन्याय करोगे तो फिर आपकी सरकार नहीं रहेगी। आगे कोई भी अगर सरकार आएगी तो उसको सोचना पड़ेगा शिक्षक के हित के लिए। पार्टी का कार्यालय है और हम गेस्ट फैकल्टी हैं। हम अपनी मांग को, हम यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके तहत चयनित हो गया है। क्या है, हम सीधी हमारा एक ही मांग है, जो गिरफ्तार हुआ है उसको अविलंब रिहाई हो, उसके साथ जो घायल है मुआवजा की भी मांग करते हैं। जो हमारे गेस्ट फैकल्टी घायल है और उनको कहाँ रखा गया है, गिरफ्तार का कोई अपराधी है, हम लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी में आए हैं। पता भी नहीं चल रहा है, 2 महिलाएं भी है, महिलाओं पर भी अत्याचार किया गया है। जी, सरकार बोलती है कि महिला को हम लोग बहुत सुरक्षा देते हैं, तो आपको क्या पीटा गया है? आप तो देख लिए ना, 2 महिला घायल हैं और मिलने भी नहीं दिया जा रहा। लाठीचार्ज किसने किया? जेंट्स या नहीं, पुलिस जेंट्स पुलिस ने किया है, उसका वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। हम तो अपनी बात को रखने आए हैं, हम कोई आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं, हम याचना करने आए हैं। क्या है यार, हम लोग बिहार राज्य स्तर पर बहाल अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। हम लोग नियमित बहाली की अर्हता का पालन करते हुए दुर्भाग्यवश अतिथि के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर जैसे सर्वोच्च पद पर बहाल हुए हैं। बावजूद इसके सरकार द्वारा नई वैकेंसी दी जा रही है। उसी पर हम लोग अपने को आपको नियमितीकरण का मांग रखने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधिवत सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवेदन देने के लिए आए थे। यहाँ पर आवेदन देने के बाद हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रतिनिधिमंडल के रूप में आवेदन
देने गए थे, जहां पर इको पार्क के पास हम सभी अतिथि प्राध्यापकों के साथ लाठीचार्ज की गई। जेडीयू ऑफिस के बाद आप लोग इको पार्क गए थे। जेडीयू ऑफिस के बाद बीजेपी का लाठीचार्ज कहाँ हुआ? लाठीचार्ज इको पार्क के पास हुआ था, जहां हम लोग मुख्यमंत्री ऑफिस जा रहे थे, वहीं पर लाठीचार्ज की गई। दुर्भाग्यवश हमारे 2 महिला अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी पुरुष पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से पीटा गया और टोटल चोटें आई उन लोगों को? चोटें आई गंभीर, और उसमें से 2 अब कहाँ है वो महिला शिक्षक, कहाँ है? थाना में है, उनको अरेस्ट करके ले जाया गया 6 को, जिसमें 2 महिला को भी ले जाया गया है। और हम लोग अब वहां से हताश होकर, निराश होकर अपने सत्ताधारी दल के प्रदेश कार्यालय भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से मांग रखने आए हैं कि हमारे साथियों को पहले अविलंब रिहा किया जाए और हम लोगों के नियमितीकरण के मांग को जो है सो आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों का जो शिक्षक का संगठन है वो किस तरह से जवाब देगा सरकार को? सरकार को वोट का बहिष्कार के तरफ जवाब देंगे। हम लोग उच्च शिक्षा शिक्षित होते हुए बिहार में अपमान अब नहीं झेलेंगे और हम लोग वोट का बहिष्कार तक करने पर उतारू हो जाएंगे। क्रमबद्ध आंदोलन की कड़ी में हम लोग बिहार राज्य अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ पूरे एकजुट हो गए हैं और अन्य राज्यों की भांति यहाँ पर डोमिसाइल के अतिथि सहायक प्राध्यापक जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमें नियमित करना होगा।